गंगा माता। गंगा माता का भी नाम आपने सुना है, कई सारे लोग गंगा जी गए भी होंगे। मेरे भाई बहनों, इस संसार की समस्त नदियों में से सबसे पवित्र अगर कोई नदी है, सबसे पूजनीय अगर कोई है, तो वो गंगा माता है। वैसे तो सारी ही नदियां हमारे देश की पूजनीय है, लेकिन गंगा माता की होड़ नहीं हो सकती। गंगा माता की महानता की मेरे भाई बहनों पराकाष्ठा आप देखिएगा। इस संसार में जितनी भी नदियां हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, काली, सिंध, कृष्णा, कावेरी, बनास, चंबल, रावी, अनेकों अनेक नदियां हैं। लेकिन जब वो नदी किसी सागर में मिल जाती है, फिर उस नदी का न तो कोई नाम रहता है, न कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व बचता है। अगर कोई नदी सागर में मिल जाए तो बोलो कोई नदी के नाम से उस सागर को पुकारता है क्या? नहीं। लेकिन गंगा माता के महानता की पराकाष्ठा देखना। गंगा मैया जब निकली तो गंगा ही थी, बही तब भी उनका नाम गंगा ही रहा। और जब सागर में मिलने की बारी आ गई, समुद्र में मिलने की बारी आ गई मेरे भाई बहनों, तो सागर को कहा, रे सागर तू अपना नाम बदल ले, क्योंकि मैं तो बदलने वाली नहीं हूं। तो मेरे भाई बहनों, जिस सागर में गंगा माता जाकर के विलीन हुई, वो सागर ही गंगा सागर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। अब गंगा सागर इतना पूजनीय क्यों हुआ? सागर तो खारा ही था, उसकी प्रकृति तो क्षार ही थी, लेकिन मेरे भाई बहनों, पवित्र गंगा माता उनमें जाकर के विलीन हुई तो वो खारा समुद्र भी संसार में पूजनीय हो गया। तो विचार करना, गंगा माता कितने महान और कितने पवित्र हैं। और महान हो भी क्यों नहीं, क्योंकि गंगा माता को नित्य सानिध्य मेरे भाई बहनों गौ माता की मिली है। सतत सानिध्य गौ माता की होने से गंगा माता पूजनीय होने ही थे, क्योंकि जो गाय माता के सानिध्य में मेरे भाई बहनों सदैव रहे, वो तो इस संसार में बिना पूजनीय हुए रह ही नहीं सकता है। और गंगा माता को गाय माता की सानिध्य कहाँ मिली? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गंगा माता निकले कहां से? प्रभु के चरणों से। हरि चरणन ते निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़्यो तब जग के तारण का। सबसे पहले गंगा माता निकले प्रभु के चरणों से। तो मेरे भाई बहन, ठाकुर जी तो सदैव अपने संग में गौ माता रखते हैं। गैया के तो कन्हैया रहते ही नहीं है बिना गैया के। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए पहली सानिध्य गंगा माता को गाय माता की ठाकुर के पास मिली। फिर जब गंगा माता ठाकुर के चरणों से निकले, कहां आए? भोले बाबा की जटाओं में। और भोले बाबा अपने साथ में स्वयं नंदी भगवान रखते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि बिना नंदी भगवान के भोले बाबा एक क्षण भी नहीं रहते हैं। तो दोबारा फिर सानिध्य मेरे भाई बहनों गंगा माता को गौ माता का मिला, नंदी भगवान का मिला भोले बाबा के पास में। फिर भोले बाबा से जटाओं से निकल करके और फिर मेरे भाई बहनों गंगा माता धरती पर आ रहे थे, लेकिन बीच में राजा जुहू मिल गए। राजा जुहू ने गंगा माता को मेरे भाई बहनों पी लिया। और जुहू राजा बहुत बड़े गौ भक्त थे। जुहू राजा के मुख से जब गंगा माता वापस निकले, तब उनका नाम जानवी पड़ा। और फिर अंत में वो धरती पर आए और यहाँ आकर के भी अपना नित्य निवास मेरे भाई बहनों गौमूत्र में बनाया गंगा माता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि गोमय वसते लक्ष्मी गौमूत्रे च सर्वमंगला। सर्वमंगला कहते हैं मेरे भाई बहनों गंगा माता। गाय माता के गौमूत्र में साक्षात गंगा माता का निवास।